नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भूपेन बाग। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले प्राइवेट कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज, एक्सेंचर, बायजूस जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी की। मेरी पढ़ाई 10th स्टैंडर्ड तक दिल्ली पब्लिक स्कूल तक थी। बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है वो। उसके बाद श्री चैतन्य में +2 हुआ मेरा, प्लस 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की है। बीटेक ग्रेजुएट हूं मैं, बहुत बड़ी रेपुटेड कॉलेज से, विश्वविद्यालय बुर्ला। वो भी उड़ीसा का बहुत ही बड़ा कॉलेज है। वहां पे मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैं नौकरी किया 5 साल। फिर स्ट्रगल हुआ नौकरी में। फिर मुझे आटे दाल की भाव समझ में आई, कैसे इंसान इस देश में पैसे कमाना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए और किस किस्म से हम अपना एक लाइफ जी सकते हैं। डिसिप्लिन सीखा मैंने जॉब लाइफ में, और कुछ तलाश कर रहा था। एक अच्छी जिंदगी चाहता था, एक बेहतर जिंदगी चाहता था। उसके चलते मुझे ये मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही पसंद आई और मुझे इस इंडस्ट्री ने अपनी तरफ खींच लिया। मैं 2 साल पहले इस इंडस्ट्री को फुल टाइम करने लगा। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे माता पिता ने इस इंडस्ट्री को लगभग 19-20 साल पहले ज्वाइन किया था। उन्होंने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ हासिल की है और उन्होंने ये बिजनेस का जो टैक्टिक्स है, जो स्ट्रेटेजीज होते हैं, जो स्किल्स होते हैं, वो उन्होंने हमको बचपन से सिखाते आ रहे हैं। इसके चलते हमने इस इंडस्ट्री का जो उतार चढ़ाव, इसमें खास बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें कामयाब बनने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सब चीज हमने सीखा। और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को हमने जाना तो समझ में आया कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो आज हम जानेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या खास है इस इंडस्ट्री में, लोग क्यों करते हैं इस इंडस्ट्री को, तो कितने लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत कामयाब बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और कुछ उसके की एस्पेक्ट्स, क्या खासियत है इस बिजनेस के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंडस्ट्री, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। ये दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड, लगभग 1950 में शुरू हुई थी और यूएसए में तब से चलती आ रही है इतने सालों से दोस्तों। लगभग 150 देशों में ये इंडस्ट्री चलती आ रही है। ये बिजनेस लाखों लोग, करोड़ लोग करते हैं। लगभग 11 करोड़ लोग इसमें काम करने लगे हैं। तो पुराने आंकड़े हैं, नए आंकड़ों में तो इससे ज्यादा नंबर होगा। और ये इंडस्ट्री हर साल 13 लाख करोड़ का सेल्स करती है हर साल। और दोस्तों, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत कामयाब हुए हैं। इंडिया की बात नहीं करते हैं, एब्रॉड की बात करते हैं। एब्रॉड में ये इंडस्ट्री लोगों को अपना प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड और बहुत बड़ा बड़ा मैंशन, बड़ी बड़ी गाड़ियां और पूछते उनके जनरेशन तक को पैसा आने लगता है इस इंडस्ट्री से माध्यम से। और उसी को देख के बाहर के लोग इतने कामयाब बनते हैं। उसी को देख के ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये इंडिया में स्थापित किया गया 1996 को मोदी केयर के माध्यम से। और कहते हैं कि ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये लगभग 64,500 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री हो जाएगा 2025 के आते आते। तो आप उसमें कितना हिस्सेदारी रखते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं तब तक। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री शुरुआत हुई थी मोदी इंडस्ट्रीज के माध्यम से, के द्वारा। मोदी इंडस्ट्री शुरू हुई थी श्री राय बहादुर गुजरबल मोदी से, लगभग 1932 से। वो बहुत ही बड़े विजनरी थे। उन्होंने मोदी इंडस्ट्रीज के माध्यम से 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज बना चुके थे और उसके चलते देश के निर्माण के लिए उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। फिर उनके बेटे के मोदी जी, जो अपने पिताजी के सपना को बहुत आगे तक लेके गए, लगभग 90 देशों तक ये मोदी इंडस्ट्रीज फैल गया और लगभग 28,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनका वैल्यूएशन लगभग 63,000 करोड़ हो चुका है। तो उनके बेटे समीर मोदी जी, जो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, वहां पे जब उनको पढ़ाया गया नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के बारे में, और जब उनको पता चला कि ये इंडस्ट्री अब्रॉड में बहुत तेजी से और बहुत कामयाबी से बढ़ते आ रही है, तो उन्होंने ही इस इंडस्ट्री को इंडिया में लॉन्च किया मोदी केयर के नाम से। दोस्तों, मोदी केयर आज के जमाने में एक मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो चुकी है।
ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आपको क्या नहीं दे सकता। आप देखिए, इस इंडस्ट्री में एक आम इंसान ये सारी चीजें जो आपको सामने दिखती हैं वो मिल सकती है। एक गाड़ी, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा, उनको विदेश जाने के लिए पैसा, उनकी विदेश में पढ़ाई हो सकती है, आपके घर में एक अच्छा घर बनने के लिए एक पैसा, फिर आपकी बच्चों की शादियां करने के लिए पैसा, और ढेर सारा रोकड़ा, और एक हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ, और देश विदेश की यात्राएं, और गाड़ी, बंगला, फोन, सारी चीज जो पैसे से आ सकती है वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से आप भी पा सकते हैं। तो दिस इंडस्ट्री कैन मेक यू लोन फ्री एंड वेल्दी। तो आगे चलते हैं। हमारे कंपनी मोदी केयर ने एक हाल ही में एक नया प्लान चेंज किया, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 के माध्यम से। ये एक वन पेजर है, एक ही पेज में ये पूरा प्लान का सारांश दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये जीरो इन्वेस्टमेंट, घर बैठे बैठे बिना कुछ पैसे से शुरू हो सकती है। आप कुछ सामान खरीदेंगे मोदी केयर से, जो आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, और आपका बिजनेस वहीं से शुरू हो जाएगा। लो रिस्क है, कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं तो कुछ पैसे भी आपके जाने के नुकसान भी नहीं है। कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, आपको सिखाने के लिए हमारे पास एसपीबीएम एकेडमी है, कंपनी का एकेडमी है, आपके अपलाइन है। कंपनी पूरी मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगी आपकी कामयाबी के लिए। और ये बिजनेस जैसे ही आप सेटअप कर गए, कुछ इनकम आने लगी, कुछ एक कामयाब के पोजीशन में पहुंच गए आप, तो आप अपने बच्चों को भी ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये बिजनेस वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। आप अपने टाइम, अपना मनचाहे टाइम और मनचाहे लोकेशन से इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, समीर मोदी जी इस इंडस्ट्री को 1996 से शुरू कर चुके हैं। तब से लगभग 27 साल ये इंडस्ट्री हमारे लाखों लोगों को, हमारे देश की, उनको आजादी दिला रही है। और फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं आईडीएसए के, जो आईडीएसए कस्टमर के हित को देखकर बनाया गया है कि कस्टमर के फायदे हो रहे हैं कि नहीं, कि उनको सही तरीके से बिजनेस दिया जा रहा है कि नहीं, कोई कंपनी उनको ठग के पैसा ना ले ले, इसके लिए आईडीएसए बनाया गया है। और उसके फाउंडिंग मेंबर हमारे मोदी केयर रह चुके हैं। हमारे पास लगभग 360 या उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, 750 किस्म के एसकेयू हो चुके हैं, और 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। आज शाम से लेकर कल शाम तक जो भी सामान आपके घर में इस्तेमाल होते हैं वो सारे हमारे मोदी केयर में आ चुके हैं, सिवाय खाने के, खाने पीने का आइटम, जो दाल या फिर रोटी, वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों, ये जो नया प्लान है, 62%, सॉरी 72% का पे आउट है। और इस बिजनेस के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से लाखों लोग खूब सारा पैसा कमाते हैं। और लगभग 55 से ज्यादा मोदी के सेंटर्स हो चुके हैं पूरे देश भर में, और 14,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हर शहर में है। आप वहां से अपना मोदी का सामान ले सकते हैं, जैसे दुकान से सामान खरीदते हैं। और लगभग 5 सालों में ये 15% ग्रो कर चुका है। जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है, मोदी इंडस्ट्रीज 15% ग्रो कर चुका है 5 सालों में। तो ये कुछ इनिशियल्स देख सकते हैं आप, लेवल देख सकते हैं कि शुरुआत में आप जब जुड़ेंगे मोदी केयर से तो आप कौन से लेवल में होंगे। आप होंगे 7%। उसके ऊपर आप जाएंगे सीनियर कंसल्टेंट, तो धीरे धीरे ये सारे लेवल्स आप अचीव करेंगे। और टॉप लेवल जो होता है ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, वो लेवल आप हासिल करेंगे कुछ ही सालों में पूरी मेहनत के साथ। और क्योंकि ये हमारा इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो हो रहा है, हर किसी को पता है यहाँ कामयाबी मिलती है, तो लाखों लोग आपके नीचे ज्वाइन करेंगे बहुत तेजी से अगर आप काम करने लगेंगे तो। और हमारे इस प्लान में सबसे ज्यादा क्या खास है, इसमें 12 किस्म के इनकम मिलते हैं दोस्तों। पहला है रिटेल प्रॉफिट, सेविंग्स एंड कंजम्पशन। आप जब मोदी केयर में जुड़ते हैं अपना कुछ डॉक्यूमेंट देकर, तो आपको इंस्टेंटली 30% का सेविंग्स आपको मिल जाता है, 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर जब आप किसी को बेचेंगे वो सामान, किसी भी नॉन कंसल्टेंट को बेचेंगे, तो आपको उसको मिलेगा 30% का मुनाफा, रिटेल प्रॉफिट। फिर हर सामान खरीदारी पे आपको कुछ पीवी पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके अकाउंट में आपके नाम से जुड़ते रहते हैं। फिर जैसे ही आप उसका 100 रुपए हो जाएगा तो आपको वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो लोग कमाई इसी से करते हैं।
तो जैसे धीरे धीरे आप काम करते करते डायरेक्टर बनते हैं तो आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है। फिर आप टीम बनाते हैं, अपने साथ साथ लोगों को जोड़ते हैं, तो आपको मिलता है टीम बोनस पूल। और जैसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको बिल्डर बोनस पूल का एक 7% का एक पूल मिलता है। वो भी एक बेनिफिट है, वो भी एक इनकम है। फिर आप डायमंड बनते हैं, डायमंड बोनस मिलता है। फिर जब आप एक लेवल पहुंच जाते हैं तो आप ट्रैवल फंड पूल पाते हैं। मतलब सालाना आपको कंपनी कुछ पैसे आपके नाम से जोड़ेगी, आपके बिजनेस से ही, कि आप देश विदेश की यात्राएं उस पैसे से आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक बॉटल भी आपको अपने पैसे से खरीदना नहीं पड़ेगा, कंपनी सारा पैसा उठाती है। फिर कार फंड पूल, आप चाहें तो आपके सपनों की गाड़ी आप ले सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। फिर होम बोनस पूल, लोग इस बिजनेस के माध्यम से 17 करोड़ का घर भी बना चुके हैं। 17 करोड़ का एक घर बना चुके हैं अपने मोदी के बिजनेस से। एंड सबसे खास है एलपीबी बोनस। जैसे ही आप एक लीडर बनते हैं, आपके नीचे कुछ लोग जुड़ते हैं, आप उनको ग्रूम करते हैं, उनको आप गाइड करते हैं, उनको भी आप लीडर बनाते हैं, तो आपको उनमें से एलपीबी मिलता है। और कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है आपके इनकम का। ज्यादातर लोगों का इनकम एलपीबी से आता है। और फिर सालाना आपको 1% कंपनी का टर्नओवर से मिलता है, जिसे कहते हैं फाउंडर बोनस पूल। ये टॉप लीडर्स को मिलता है। जैसे आप कामयाब पहुंच जाएंगे, टॉप में पहुंचेंगे, तो आपको ये बिजनेस फाउंडर बोनस पूल देने लगेगा। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम क्या करने से हम अपने बिजनेस में कामयाब बनेंगे, और वो क्या चीज है जो हर किसी डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर के पास होती है, जो इस बिजनेस में कामयाब बनते हैं। दोस्तों, एक वर्ड है, वो है सेल्स। आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स का जो काम है, जो प्रोफेशन है, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। जब भी हम किसी के नीड को समझते हैं, उसे हम कुछ सोल्यूशन देते हैं, तो उसे कहते हैं सेल्स। अगर कोई बंदा, अगर इमेजिन कीजिए आप घर में बैठे हैं, तो घर में आपको भूख लगी, तो घर में कुछ राशन पानी कुछ नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? दुकान जाएंगे। अगर सारे दुकानें बंद रहेंगे तो आप क्या खाएंगे? तो वो लोग हैं हमारी हेल्प करने के लिए, हमको सर्विस देने के लिए। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो ऐसे ही लोगों को सर्विसेज देने के लिए, सामान देने के लिए हम हैं, हमें कहते हैं सेलर्स। एंड दोस्तों, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ गए, हम बन गए कंसल्टेंट्स, मतलब सलाहकार। आप जब भी इस इंडस्ट्री में जुड़ेंगे तो आपको कहा जाएगा कंसल्टेंट, यू आर ए सलाहकार। आप लोगों को सलाह देते हैं कैसे आपका बिजनेस या आपके प्रोडक्ट्स लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनकी परेशानियां दूर करने में, उनकी जो कमियां हैं लाइफ में, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, चाहे वो पैसिव इनकम हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप हो जो उनको नहीं मिलती होगी, वो सारी कमियां को हमारा बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हेल्प करेंगे, हमारा प्लान कैसे हेल्प करेगा, वो सलाह देने के लिए हम हैं। इसलिए बोलते हैं हमको कंसल्टेंट्स। वी कैन हेल्प पीपल टू टेक अ डिसीजन। जुड़ना नहीं जुड़ना उनके ऊपर है। तो वो है सेल्स। तो दोस्तों, दो चीजें हमें पहले चाहिए। सबसे पहला है प्रोडक्ट का नॉलेज। हम क्या चीज ऐसा देते हैं, हमारे कंपनी में क्या चीज ऐसा खास है जो लोगों की मदद कर सकता है, वो है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो हमको होनी है। कैसे हमारे प्रोडक्ट्स सामने वाले का जो नीड है, जैसे अगर किसी का चेहरा ठीक नहीं, उसके चेहरे में कुछ कुछ मार्क्स हैं, जो आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है, स्लोका या फिर फुट ऑफ द अर्थ, क्लींजिंग जेल, वो सारे उनके उस मार्क्स को हटा सकते हैं, तो हम वो प्रोडक्ट उनको ऑफर कर सकते हैं। अगर हमको हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा, तभी हम उनको सही प्रोडक्ट जो उनके उन प्रॉब्लम को क्योर कर सकता है, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा होगा प्रोडक्ट कन्विक्शन, मतलब हमको हमारे प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है, कितना प्रतिशत भरोसा है कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने वाले का जो भी नीड है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेगा। वो भरोसा अगर हम सामने वालों को जता पाए, दिखा पाए, तो दोस्तों हमारा सेल हो जाएगा। जैसे
अगर मुझे लगा कि सामने वाले को नीड है कि एक गाड़ी की, उसके फैमिली में एक कार चाहिए, वो चार से पांच लोगों का फैमिली हो चुका है, उनके बाइक में जगह नहीं होता, वो बारी बारी करके ट्रेवल करते हैं, तो दोस्तों हम चाहते हैं कि वो हमारे बिजनेस करके और हमारा जो कार फंड है उसके माध्यम से वो अपने घर में कार ले आए। तो अगर हमारे अंदर जो कन्विक्शन है, हमको एक भरोसा है कि हमारे बिजनेस से उसको कार मिल जाएगी, अगर वो कन्विक्शन हम सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर पाए तो सेल्स हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही सेल्स क्या होता है? सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। आपके अंदर जो एनर्जी है, जो एक्साइटमेंट है, आपके प्लान को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर जो एंथुजियाज्म है, अगर सामने वाले के अंदर आ गया तो वो हो गया सेल्स, सेल्स ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों एक कहावत है कि इफ यू सेल समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, दैट मीन्स यू आर नॉट ए गुड प्रोफेशनल। अगर आप कुछ ऐसा चीज बेचते हैं जिसमें आपको खुद ही भरोसा नहीं है, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं है। आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स पे, आप जो भी चीज बेचते हो उस पे अटूट भरोसा होना है कि हाँ ये चीज सामने वाले का जो भी नीड है उसको दूर करेगा, उसको पूरा करेगा। इसी के चलते हमारे हर प्रोडक्ट्स पे कंपनी ने खुद, समीर मोदी जी ने अपने हाथों से लिखा है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए इस सामान से, इस प्रोडक्ट से, तो उसको पूरा वापस कर दीजिए, इसको वापस कर दीजिए और पूरा पैसा आप वापस ले जाइए। तो इतना अटूट भरोसा कंपनी के एमडी को है, जो फाउंडर को है, तो हमको क्यों नहीं होगा? तो ये भरोसा अगर हम सामने वाले को दिला सके कि हाँ हमारे प्रोडक्ट से सामने वाले का जो भी प्रॉब्लम है वो हट जाएगा, वो क्योर हो जाएगा, तो आपका सेल्स हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं सेल्स की दोस्तों। मैं मानता हूं कि द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ ए कमीशन सेल्स पर्सन। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन जिसमें खूब सारा पैसा छुपा हुआ है वो होता है कमीशन सेल्स बंदे का। और कमीशन सेल्स बंदा बोलता भी है कि मुझे कुछ पैसा मत दो जब तक मैं कुछ सेल ना कर लूं, मैं जितना सेल्स करता रहूंगा उस पर मुझे कमीशन देते रहना। मैं सैलरी वाला सेल्स का मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी तनख्वाह सेल्स वाले को होती है उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कमीशन सेल्स के बारे में। अगर आपको हर सेल्स पे कुछ कमीशन मिलते रहेंगे तो वो होता है कमीशन सेल्स। और अगर मुझे कहा जाए कि अगर तुम दोबारा वापस जिंदगी शुरू करो तो क्या करना चाहो, तो मैं खुद बोलूंगा कि मैं दो चीज करूंगा। पहला है कि मुझे कमीशन सेल्समैन बनना है, मेरे हर सेल्स पे कमीशन मिलना है, और दूसरा कि मुझे सेल्स प्रोफेशन कुछ जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, तब जाके मैं खूब सारा पैसा कमा सकता था। तो दोस्तों कमीशन सेल्स वाले अपने बिजनेस को, अपने इनकम को हर मंथली बढ़ा सकते हैं। दे कैन इंक्रीज देयर इनकम एवरी मंथ एंड वो खुद चूज कर सकते हैं कि मैं आज इस महीने में कितना काम करूंगा और मुझे कितना इनकम चाहिए। लेकिन एक सैलरी सेल्समैन का जो होता है उनका इनकम फिक्स्ड रहता है, उनका इनकम बढ़ता नहीं। इन कमीशन सेल्स वालों का हमेशा इनकम वो बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर हार्ड वर्क। और दोस्तों हर इंसान इस बिजनेस में जानता है कि सेल्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, they know, they understand this fact that if they worked hard, अगर वो मेहनत करेंगे तो उनके प्रोफेशन will be the best in the world। अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा जो प्रोफेशन है कमीशन सेल्स मुझे सबसे ज्यादा पैसा तो दुनिया भर में देगा। इसी के चलते दोस्तों जितने भी लोग कामयाब हुए हैं हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, उन्होंने क्या किया ऐसा? उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सेल किया, बहुत लोगों तक पहुंचा, बहुत जल्दी पहुंचे और अपना बिजनेस या अपना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दिया, तब जाके उनका सेल हुआ और तब जाके उनके पैसे बढ़ने लगे। अगर वो लाखों में, करोड़ों में कमाते हैं तो उन्होंने क्या किया होगा? वो बहुत तेजी से बहुत लोगों तक, ढेर सारे लोगों तक पहुंचा होगा, तभी जाके उनका बिजनेस बढ़ गया और वो भी सेल्स में इनकम कमा रहे हैं, कमीशन सेल्स में इनकम कमा रहे हैं, हर महीने वो करोड़ों में कमा रहे हैं। तो हमको भी वही तरीके से मेहनत करके, तो दोस्तों मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत से डरना नहीं है, मेहनत करना है और चाहे तो हर महीने अपना लाखों का इनकम आप कर सकते हैं कमीशन सेल्स के माध्यम से। तो दोस्तों
ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इट्स ए लर्न प्रोफेशन। हम ये सीख सकते हैं। एंड एवरी प्रोफेशन नीड्स स्पेशलाइजेशन। हर प्रोफेशन में हमको माहिरत चाहिए होता है। माहिरत के लिए हमको सीखना पड़ता है और स्ट्रगल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है रोज। अगर हम सीखेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, तो हम माहिरत कैसे हासिल करेंगे? सीखने की जो कला है दोस्तों, वो हमको लानी है। डॉक्टर को सीखने के लिए एक मेडिकल कॉलेज होता है, इंजीनियरिंग सीखने के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। लेकिन सेल्स की जो एक सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सेल्स को सिखाने के लिए कोई ऐसे इंडिया में कोई ऐसे खास कॉलेज या प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला कोई इंसान नहीं है। लेकिन इसीलिए हमको अच्छे सेल्समैन नहीं मिलते जिनसे हम सीख सकें। लेकिन आज के जो सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम यूट्यूब या फिर ऑनलाइन कोर्सेज, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से हम सेल्स सीख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सेल्स टिप नंबर 1। आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिससे आप अपना सेल्स को बढ़ा सकते हैं। पहला टिप होगा कि ऑलवेज सेल रेलेवेंट प्रोडक्ट। दैट मीन्स यू हैव टू डू नीड एनालिसिस। मतलब आप बाजार में कौन सा माल बेचने गए हैं, क्या आप वो माल बेच रहे हैं जो आपके पास है, या आप वो माल बेच रहे हैं जो सामने वालों को नीड है, जरूरत है या डिमांड है? समझ पा रहे मेरी बात? इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में एक औरत गई थी टूरिस्ट शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए। तब उसको एक सेल्समैन ने एक तोता, एक मिट्ठू बेच दिया। वो मिट्ठू जो था वो उसको उस सेल्समैन ने लगभग 20,000 में बेचा। यूजुअली आम मिट्ठू में होते हैं, उनको देता है 2,000 में, लेकिन इस औरत को इसने 20,000 में दिया, ये बोल के कि मिट्ठू बात करता है मैडम, ये कोई आम मिट्ठू नहीं है, एक आम तोता नहीं है, ये बात कर सकता है। तो उसको इस औरत ने 20,000 देके अपने घर ले आया। और जब ये औरत उससे बात करना चाहिए, उससे बात करवाना चाहिए, तो वो मिट्ठू ना बोला, मिट्ठू कुछ बोला नहीं। तो तुरंत उस औरत ने वापस गया लाल किले को और बोले उस सेल्समैन को कि भैया मिट्ठू तो बात नहीं कर रहा, मिट्ठू तो नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। तो सेल्समैन ने बोला कि मैडम एक बहुत बड़ा पिंजरा ले जाइए, इस पे मिट्ठू को रखिए, बात करेगा, उसको मजा आएगा घूमने के लिए तो बात करेगा। तो उसने एक पिंजरा खरीद लिया। जब घर जाके गई, उस मिट्टी को जब पिंजरे में डाला तो मिट्ठू ना बोला, मिट्ठू ने बात नहीं किया। तो वापस इस औरत ने वापस आया और पूछा कि इस बार क्या हुआ, मिट्ठू क्यों नहीं बोल रहा है, मिट्ठू बात क्यों नहीं कर रहा है? तो सेल्समैन ने कहा कि मैडम इस मिट्ठू को झूलने की आदत थी, यहाँ पे जहां पे ये था यहाँ पे, तो उसको एक झूला ले जाइए, उसको झूला लगा दीजिए उस पिंजरे के अंदर, तो उसको झूलने की आदत होगी, वो झूलेगा तो उसको मजा आएगा और बात करेगा। तो इस औरत ने एक झूला ले लिया और अपने घर चली गई, उस मिट्ठू के पिंजरे में झूला लगा दिया, और तब भी मिट्ठू ना बोला। तो दोस्तों तब क्या हुआ होगा? ये औरत जब वापस गई तो इसको ये सेल्समैन ने कहा कि मैडम इस बार इस पे कुछ सीढ़ी लगा दीजिए, जिसके चलते मिट्ठू जब उतार चढ़ाव करते रहेगा तो उसको मजा आएगा और वो पक्का बोलेगा। तो दोस्तों गौर से सुनिए क्या हो रहा है। जब ये सीढ़ी लगा दी तो ये औरत जब बुलवाई उस मिट्ठू से, तो मिट्ठू कुछ बोला और फिर मर गया। तो तुरंत वो औरत दौड़ते हुए आई और दूर से इस औरत को आते हुए सेल्समैन ने पूछा, मैडम क्या मिट्ठू बोला? तो उस औरत ने कहा कि हाँ मिट्ठू तो बोला, लेकिन बोलते 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 मर गया। तो इस इंसान ने पूछा मिट्ठू क्या बोला? तो इस औरत ने कहा कि मिट्ठू बोला कि जिस इंसान से तुमने ये सब सारे सामान लेके आए हो, उसको एक बार पूछ लो कि क्या वो खाना भी देता है। तो कहने का मतलब क्या था, उस मिट्ठू को नीड थी खाने की, उसको हम इतने सारी चीजें दे दिए, पिंजरा दे दिया, झूला दे दिया, सीढ़ी दे दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? खाना। उन्हें खाना देना भूल गया, वो औरत ने खाना देना भूल गई थी। ऐसे ही दोस्तों हम सामने वाले की जो नीड है, उसे आपके बिजनेस से क्या चाहिए, शायद उसको ये बस एक ही सामान बहुत पसंद आया, आप उसको वो सामान दे सकते हैं, या फिर उसको का प्लान पसंद आया
कि हाँ इस प्लान से मेरी कोई नीड है, पैसे की नीड है, वो पूरा हो सकती है, उसे उस प्लान के बारे में समझाइए। तो सामने वाले को जो नीड एनालिसिस है हमको वो करनी है, तभी जाके हम अपना बिजनेस उसको दे सकते हैं। हम फलाना ढिमका सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि सामने वाले को क्या चीज चाहिए, तो हम कैसे हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यह है सेल्स टिप नंबर 1। दूसरा, सेल्स टिप नंबर 2, पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाय फॉर इमोशनल रीजंस। कहने का यह मतलब है कि बड़े बड़े डिसीजंस दोस्तों लॉजिकल बिल्कुल नहीं होते, वो होते हैं इमोशन से। अगर आपको इस बिजनेस में जुड़ने के लिए कोई बंदा एक अच्छा प्लान दिखाया, और उस प्लान के माध्यम से अगर आपका जो एक एक लॉजिकल, एक इमोशनल ड्रीम, इमोशनल डिसीजन, इमोशनल रीजन जग गया, एक सही इमोशनल रीजन बैठ गया आपके दिमाग में, तो आप वो 10 लॉजिकल रीजन को हटा देंगे और इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाइए धमाकेदार, जो सामने वाले का जो इमोशनल रीजन है, इमोशनल रीजन को अटैक करेगा, जिसके चलते उनके दिमाग में 10 लॉजिकल थिंग्स आते रहेंगे, तो उनको हटा देगा, वो बिजनेस में जुड़ेगा, क्योंकि उसको उस इमोशनल ड्रीम को पूरा करनी है, उस इमोशनल रीजन को पूरा करनी है कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, हाँ मुझे अपने घर की देखभाल करनी है, आस पड़ोस के लोग तो मुझे हेल्प करने नहीं आने वाले, मुझे ही अपने घर के सारे फाइनेंशियल चीज संभालनी है। तो मैं इस बिजनेस के माध्यम से शायद हमारी फाइनेंशियल दिक्कतें दूर कर सकता हूँ। ये इमोशनल रीजन उसको इस बिजनेस में शायद कामयाब करेगा। या फिर हाँ मैं बाहर से सामान लेता हूँ, मुझे कुछ फायदा नहीं होता है, हाँ शायद मगर यहाँ से सामान लेने लूंगा मुझे कुछ इनकम आते रहेंगे। तो ये इमोशनल चीजें लोगों को ड्राइव करती हैं इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए। कहते हैं कि कस्टमर का कोई एक सोल सेटिस्फाइड इमोशनल रीजन मिल जाता है, तो वो दर्जनों लॉजिकल रीजन को साइड कर देता है। एंड सेल्स प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि सामने वाले का जो इमोशंस पे अटैक करेगा, उसको रियली चाहिए इस बिजनेस से, उस पर वो अटैक करेगा दोस्तों। सेल्स टिप नंबर 3, इफ यू आर इन सेल्स always remember learning to sell is like learning to swim। हर स्किल की तरह ये स्किल भी करते करते सीखी जा सकती है, पढ़ते पढ़ते नहीं होगा। स्विमिंग भी हम करते करते सीखते हैं, सेलिंग भी हम मार्केट में उतर के लोगों से बात करते रहेंगे, एंड उसी के माध्यम से हम सीख सकते हैं। आपको मार्केट में उतरना होता है, जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, उतना ही आपकी बात में निखार आएगा, आपकी बातों में निखार आता है। जब आप लोगों से बात करने लगते हैं, अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपना प्लान के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताते रहते हैं, तो आपके मुंह में फ्लुएंसी आएगा। देन यू कैन अप्रोच लॉट ऑफ पीपल विथ ईज, विथ कंफर्ट। एंड कहते हैं कि यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। हम सेल्स कंट्रोल तो नहीं कर सकते, उसका नतीजा क्या होगा हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन कंट्रोल आवर सेल्स एक्टिविटी। अगर हम अपना सेल्स एक्टिविटी बढ़ा दें तो हमको सेल्स भी ज्यादा आने लगेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज हमको ये समझनी है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है। अगर हम 10 लोगों तक पहुंचेंगे हमारे प्रोडक्ट को लेकर, तो उनमें से कोई एक सामान खरीदेगा। एंड जैसे ही हम अपने स्किल्स को, हमारे अप्रोच को हम लगातार हम लोगों तक बात करते करते अगर हम अपना सेलिंग स्किल्स को बढ़ाते रहेंगे, तो वी आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। तो हमारा जो लॉ ऑफ एवरेज है वो भी बेटर होती जाती है। मतलब तब अगर आप 10 लोगों तक पहुंचेंगे तो लगभग 9 लोग आपसे सामान खरीदने लगेंगे। इफ यू गेट बेटर एट डूइंग सेलिंग डे बाय डे। दोस्तों ये था सेल्स टिप नंबर 3। सेल्स टिप नंबर 4, सेलिंग इज ए रिजेक्शन बिजनेस, सेलिंग इज ए रिजेक्शन जॉब। अगर आप सेलिंग में घुस रहे हैं तो आपको रिजेक्शन से मोहब्बत कर लेनी चाहिए, क्योंकि
सेल्स में जब रिजेक्शन मिलता है तो सबसे ज्यादा दुख लगता है, बुरा लगता है ना। किस किस बात का डर है हमको? यूजुअली हमको इस बिजनेस में किस बात का डर रहता है? हमको डर रहता है विरोध का, ना सुनने का। एंड जैसे कोई भी व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो दोस्तों हम दुखी हो जाते हैं। हम दिल पे ठोस पहुंचती है, और दुखी होना हमको सही नहीं लगता। हमको पसंद नहीं होता कि हम क्यों दुखी रहें। तो दोस्तों कोई दुखी होना नहीं चाहता, लेकिन सचमुच सोचिए, क्या विरोध के बिना जीवन का कोई अस्तित्व है? शायद नहीं। कॉन्ट्रास्ट, विरोध। इमेजिन कीजिए, एक एग्जांपल होगा। अब अगर आप स्कूल के बारे में बात करेंगे, अगर स्कूल में पढ़े होंगे, तो स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड है वो होता है किस रंग का? ब्लैक कलर का। लेकिन उस पर लिखा जाता है किस रंग पे? व्हाइट कलर का चौक पे। एकदम कॉन्ट्रास्ट। अगर व्हाइट पे लिखेंगे तभी दिखेगा। हम चाहें तो व्हाइट चौक को एक व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। दैट मीन्स कामयाब होने के लिए भी विरोध का होना बहुत जरूरी है। नो सुनना बहुत जरूरी है। हर कामयाब इंसान इस दुनिया में कहीं भी पहुंचने के लिए बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे लोगों का नो, रिजेक्शन सहा है, तब जाके वो कामयाब बना है। अगर हमको रिजेक्शन नहीं सुननी तो फिर हम वही आम इंसान होके ही रह सकते हैं। दोस्तों उसने आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ना करी है, उसने आपको कभी ना नहीं करी, तो उसका कोई बुरा नहीं मानना, उसको कभी दिल पे मत लेना। मूव टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा था SW5, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, somebody is waiting। कोई आएंगे, कोई नहीं आएंगे, तो क्या बात है, तो क्या प्रॉब्लम है? काम करते रहो, कोई तुम्हारा इंतजार पे घर में बैठा है। दोस्तों ये बिजनेस, अगर हम बात करें टेस्टिमोनियल्स की, अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चीजों की, तो ये बिजनेस कितने लोगों की जिंदगियों में एक परिवर्तन लेके आया है। कितने घरों में चूल्हे जलते हैं क्योंकि ये बिजनेस से वो औरतें अपने घर का खर्चे को आमदनी में बदलकर पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस इतना नोबल है, इतना अच्छा है कि हर इंसान को अगर इसकी ताकत, इसका वैल्यू समझ में आ जाए तो क्या बात। अब बात करेंगे सेल्स टिप नंबर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। अगर if you want to close a sale, show the buyer the reason for an urgency to buy and loss because of the delay। तो जो सामान if you want to sell something, अगर जो सामान खरीदने से जो फायदे हो सकते हैं, उससे ज्यादा आपको ये बात बतानी है कि ये सामान नहीं खरीदने से उसकी जिंदगी में क्या नुकसान हो सकती हैं। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की कीमत तो बहुत ही कम है मेरे दोस्त, लेकिन प्रोडक्ट ना खरीदने से उसका कीमत बहुत ज्यादा होगा। जो नुकसान होने वाला है तेरा, उसकी कीमत ज्यादा होगी। तो यू हैव टू प्रेजेंट योर प्लान, यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट्स इन सच ए वे कि अगर सामने वाला इसको यूज नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि लोग दो किस्म से सामान खरीदते हैं, दो चीजों के लिए सेल करते हैं। पहला है टू गेन प्रॉफिट, दूसरा है टू अवॉइड लॉस। लोग सामान खरीदते हैं, लोग चीजें खरीदते हैं कि उनको कुछ फायदा मिले उनसे, या फिर उन्हें कुछ नुकसान ना हो फ्यूचर में, इसके लिए वो चीजें खरीदते हैं। टू डू सेल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का जो नीड है पहले वो, और सबसे आखिरी में जो मैंने बताया कि अर्जेंसी, कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को या फिर इस प्रोडक्ट को अभी नहीं खरीदा तो फ्यूचर में आप पछताने वाले हैं। आपको इतनी दिक्कतें आ जाएंगी अगर फ्यूचर में, अगर अभी आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये सारी चीजें होती है सेल्स टिप। तो आज हमने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में।
आगे बढ़ेंगे। एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, एक नया फीचर लॉन्च हुआ है ऐप में, वो है माई मोदी केयर शॉप। उसको समझाने के लिए मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा अपने मोदी केयर ऐप का, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। माई मोदी केयर शॉप क्या होता है दोस्तों? माई मोदी केयर शॉप एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि सामने वाले को उसके कंफर्ट के हिसाब से आप बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस ज्वाइन करना नहीं, बस सामान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर कोई इंसान सामान कहीं ना कहीं से खरीदता है। वो चाहता है कि मैं घर बैठे बैठे बिना दुकान को जाए एक अच्छा सामान मुझे मिल जाए, और उस पर भी एक रिटर्न गारंटी भी हो सके। आप देखेंगे कि मैं मोदी का शॉप के माध्यम से कैसे आप किसी नए कंसल्टेंट को, किसी नए अनजान व्यक्ति को, आप जिससे अभी सपोज आप ट्रेन से जा रहे हैं कहीं पे, आपने किसी से हाई बाय किया और आपने उसको बताया कि मेरी कंपनी ये है, मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो एक बार देख लीजिए। उसके बाद उसको आप एक लिंक भेज देंगे कि इस पे आप सामान खरीद सकते हैं घर बैठे बैठे। तो वो जब घर पहुंचेगा, अपना मोबाइल खोलेगा, वो लिंक देखेगा, उस लिंक को क्लिक करते समय सोचेगा कि हाँ, इस लिंक के माध्यम से मैं एक अच्छा प्रोडक्ट जो ये बंदा बताया था मुझे, अपने घर मंगा सकता हूँ। तो जब घर मंगाएगा और सामान इस्तेमाल करेगा तो उसे अच्छा लगेगा, तो बोलेगा कि हाँ, हर महीने में इससे सामान खरीदूंगा। और तब आप बोलेंगे कि आप जुड़ जाइए मेरे मोदी के इंडस्ट्री में, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे सब सारे सामान। तो दोस्तों, वो बंदा बिजनेस में आपका प्रोडक्ट्स का फैन हो जाएगा और आपसे जुड़ जाएगा। तो ऐसे उसको प्रमोट करने के लिए कंपनी कैसे माई मोदी का शॉप को हम यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मोदी का ऐप अपने फोन में डाउनलोड नहीं किया है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है। आप जाएंगे प्ले स्टोर का, अपने फोन का प्ले स्टोर, वहां पर आप टाइप करेंगे मोदी केयर। तो ये जो ऐप है आपका मोदी केयर का ऐप, उसको आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, अगर आपका एप्पल फोन है तो उसको आप खोलेंगे। तो ये ऐप आपका खुल गया। इसमें आप अपना एमसीए नंबर, जो आपका एमसीए नंबर है, उसको आप डालेंगे, और जो पासवर्ड आपको दिया गया है उसको आप डालेंगे। फिर आप साइन इन करेंगे। जैसे आपने साइन इन किया तो आपका ये खुल जाएगा। इस पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा रिसोर्सेस, जिसका कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखेगा माई मोदी केयर शॉप। इसको आप दबाने से ये खुल जाती है। शॉप का जो यूआरएल है ऊपर, उसको आपको लोगों को शेयर करनी है। अब एक बार देख लेंगे कि आपका जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है, वो आप ही का फोन नंबर है कि नहीं, तो उसको सेव कर दीजिएगा। जब सेव दबा देंगे तो वहां दिखेगा कि हाँ, शॉप डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। देन जो यूआरएल है उसको आप ऐसे कॉपी करेंगे, तो वहां पे आपको पूछेगा कि आप किसको भेजना चाहते हैं यूआरएल। तो उस बंदे का जो फोन नंबर है आप उसको डाल सकते हैं, या फिर आप ढूंढ सकते हैं आपके कॉन्टेक्ट्स में कि कौन है वो जिसको आप वो यूआरएल भेजना चाहते हैं। तो उसको आप कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं, हो सकता है 0% हो या 5% हो, 10% हो। तो हमने दे दिया 10%। तो उसको आप दबाएंगे शेयर थ्रू व्हाट्सएप। तो आपका जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप में खुलेगा, जिसको आप भेजना चाहते हैं। तो उस व्हाट्सएप का लिंक को आप जब दबाएंगे सेंड, तो वो उसके पास जाएगा इस प्रकार से। जब वो बंदा अपना व्हाट्सएप खोलेगा, उसको दबाएगा, तो देखिए कैसे खुलता है। इस लिंक को जब दबाने से उस बंदे के फोन में ये ऐप ऐसा दिखेगा। उसके फोन में ये ऐप में दिखेगा कि वेलकम टू मनीषा पानी मोदी का शॉप, मतलब जिसका फोन है उसका शॉप दिखाएगा। आपका कंसल्टेंट एमसी नंबर दिखाएगा,
और उसको बोलेगा कि हाँ, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। तो हम दबाएंगे पहले, अगर उसको, अगर मैं कंसल्टेंट हूं तो मुझे पसंद आया कि हाँ मुझे जाना है पर्सनल केयर पे, मुझे साबुन चाहिए या फिर पेस्ट चाहिए जो बंदा बता रहा था, जब मैं उसको छूंगा, यहाँ पूछेगा पिन कोड, वो बंदा जहां रहता है, मैं जहां रहता हूँ उसका पिन कोड मैं दे दूंगा, तो हमारे यहाँ खुल जाएगा ऐसे। फिर हमारा स्टेट दिखाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, और फिर हमको दबाएगा नेक्स्ट, हमको दबाना है नेक्स्ट। तो ऐसे दोस्तों हमको कुछ सारे सारे जो पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब दिख जा रहे हैं। हम चूज करेंगे टूथपेस्ट, ओरल केयर। तो अगर मुझे पसंद आया फ्रेश मूवमेंट्स का जो ब्लू वाला है, उसको मैं ऐड टू कार्ट दबाऊंगा। तो यहाँ पे दोनों एमआरपी लिखा रहता है, जो नया अपडेटेड एमआरपी है उसको हम दबाएंगे। तो उसको अगर हम चाहें तो अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें हम दबाएंगे प्लस को। तो देख रहे हैं आप, 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3, फिर 4, तो हम दबाएंगे 4। इसको हम ऐड टू कार्ट किए। फिर हम अगर और कुछ चाहिए होगा हमको तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम दबाएंगे दोबारा प्रोडक्ट टाइप को, तो बॉडी केयर चाहिए तो हमने बॉडी केयर में लिखा बॉडी लोशन, उसको हमने एक ऐड टू कार्ट कर दिया। इस पे भी जो लेटेस्ट एमआरपी है 190, उसको हम दबाएंगे, उसको हम ऐड टू कार्ट करेंगे। देखेंगे हमारे पास हमारे कार्ट में 5 चीजें हो गई हैं। अगर हम चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोल्ड क्रीम भी अनअवेलेबल है, ऐसा चीजें हम ढूंढ सकते हैं। फेमिनिन हाइजीन, मेंस केयर दबाते हैं। अगर हमको कुछ शेविंग ब्लेड, ओके ठीक है, अगर हम कुछ और दबाते हैं, मेंस ग्रूमिंग, बाथ बेसिक्स, तो हमको ये साबुन पसंद आया सैंडल सोप, तो इसको हम अगर ऐड टू कार्ट करेंगे तो एक ऐड टू कार्ट हो चुका, 6 सामान हो चुके। देखिए, तो हमको इसको अभी कार्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑफर्स और ये डिलीवरी के बीच में जो एक आइकन है कार्ट का, उसको हम दबाएंगे बैक का। उसमें क्या क्या लिखा है देख सकते हैं आप। फ्रेश मून टूथपेस्ट हो चुका, चार्ट हो, बॉडी लोशन हो गया एक, सैंडल सोप हो गया एक। तो ऐसे हम दबाएंगे, टोटल हुआ हमारा 610 रुपए। तो हमको दबाएंगे व्यू कार्ट। फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमको करना है चेकआउट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वांट फ्री डिलीवरी, क्या आप फ्री डिलीवरी चाहते हो? तो आपको लगभग 1300 रुपए का, 1389 रुपीज का और सामान खरीदना है। तो टोटल हो जाएगा आपका 2000, और 2000 का आपका शिपिंग चार्जेस फ्री होता है। तो हम दबाएंगे चेकआउट। तो ऐसे ही दोस्तों आपको दिखा रहा है कि पेबल अमाउंट कितना है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, इसमें ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर आपका जो शिपिंग डिटेल्स है, जहां पे आप सामान चाहते हैं वो डालेंगे। एंड यहाँ पे आप दबाएं, यहाँ पे दिखता है आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कब तक सामान आप तक पहुंच जाएगा, तो वो भी दिखा रहा है। तो जैसे ही आपको ये पे नाउ दबाएंगे तो आपको वो पे वाला पेज पे चल ले जाएगा, जहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। वॉलेट है आपका, फोन पे, पेटीएम, और 6 किस्म के वॉलेट हैं। नेट बैंकिंग, अगर आपको नेट बैंकिंग है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यूपीआई है, गूगल पे, व्हाट्सएप, पेटीएम, हर किस्म का पेमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो इस पर आप दबाएंगे यूपीआई। यूपीआई में आपको दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शंस, यू कैन यूज एनीथिंग हियर। अगर आपको फोन पे है तो अपना फोन पे आईडी दे देंगे। यहाँ पे जो भी आईडी आप देंगे, जैसे मैं अपना आईडी दे रहा हूं, वेरीफाई दबाएगा। वेरीफाई दबाने से दोस्तों आपको दिखाएगा हाँ किसके नाम पे ये फोन पे आईडी है। फिर आप दबाएंगे प्रोसीड, तो आपका जो फोन पे ऐप आपको खोलेंगे
तो वहां पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा कि मोदी केयर लिमिटेड इज आस्किंग फॉर, has requested money from you on phone पे on approving the required amount. इसके चलते जैसे आप वहां पे ओके कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपको बिल आ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपना पेमेंट करके घर बैठे बैठे उस बंदे से ऑर्डर सामान ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों से बात की दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में भले ही ये अभी अभी हाल फिलहाल 30 साल 27 ईयर्स हुआ है, लेकिन बाहर इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं पैसे। और क्योंकि हाल फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो आने वाले कुछ ही सालों में दोस्तों इसमें भी आपको लगभग हर इंसान जो भी जुड़ा है, टॉप में गया है इस इंडस्ट्री के, वो अपना अपना प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड्स में बैठे हुए घूमते हुए दिखेगा। तो उसी के चलते दोस्तों आज का सेशन यहां तक था। हमने सीखा सेल्स क्या होती है। सेल्स को हम लाइटली लेना नहीं है। सेल्स का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही नोबल होता है, और सेल्स को सीखने के लिए हमको कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करनी होती है रोज। बिकॉज जस्ट लाइक एनी अदर स्किल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग नीड्स स्पेशलाइजेशन। हमको स्पेशलाइजेशन चाहिए, हमको स्किल्स को डेवलप करते रहनी चाहिए हर दिन। फॉर दैट वी हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, हो सके तो कुछ मनी, टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, लोगों से सीखिए, लोगों से बात कीजिए, और आप इस सेलिंग प्रोफेशन में, सेलिंग स्किल में माहिरत हासिल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री में कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इस इंडस्ट्री में, वो सेल्स में माहिर हैं। वो लोगों का साइकोलॉजी, लोगों का जो नीड है को समझ सकते हैं, और कैसे अपने बिजनेस को सामने वाले को पिच करते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग।